हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इंट्रोडक्शन दिया था, राइट? और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1, ठीक है? एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो लेट्स सी क्या है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब क्या है? आपको बताना है कि जो भी इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। तो इससे पहले कि हम कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करें, एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा होगा कि जो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर? प्लीज एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कोई भी इक्वेशन हमें अगर इस फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक है। या फिर एक और भी तरीका है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, राइट? ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है और ये एक इक्वेशन है, राइट? तो इसका डिग्री क्या है? कैन यू टेल मी? इसका डिग्री की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये है एक्स स्क्वायर, वेरिएबल का जो पावर है कितना है? 2 है। और ये 1 है, राइट? तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसका डिग्री है 2। तो कोई भी अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन, राइट, अगर हमें ऐसा मिलता है जिसका कि डिग्री 2 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आर यू ऑल गेटिंग? तो हमें इन सभी इक्वेशंस में चेक करना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट में है या नहीं है, या फिर उनका डिग्री 2 है या नहीं है। अगर किसी भी एक तरीके से आप देख सकते हो, या तो ये तरीके से देख सकते हो, या तो फिर ये तरीके से देख सकते हो। इज इट क्लियर? सो यही आपको ध्यान देना है सारे इक्वेशंस में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्स माइनस 3। अब आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये x प्लस वन द होल स्क्वायर, ये कौन से फॉर्मेट में है? तो देखो, आपको ऐसा नहीं कि आगे की चीज पढ़ते जाओ और पीछे की चीज भूलते जाओ। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, राइट? ये इसी फॉर्मेट में है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है? अगर ये आपको पता नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर हमारा ए क्या है? एक्स है। और बी क्या है? 1। तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? इट विल बी ए स्क्वायर। तो ए क्या है हमारा? एक्स। तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट? ए क्या है? एक्स है ना? एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा? 1 है। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा। एंड प्लस 2 ए बी, प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारा? ए हमारा एक्स है, तो यहाँ पे आप एक्स लिख दो। इंटू बी क्या है हमारा? 1 है, तो आप 1 लिख दो। तो हमने ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के जो फॉर्मेट में था, उसको इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड दिस इज इक्वल टू, अब हम राइट में देख लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, वी कैन रिमूव द ब्रैकेट। सो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x, राइट? एंड 2 इंटू माइनस थ्री इज माइनस सिक्स। इज दिस क्लियर? अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर करें तो ये कैसा होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस सिक्स, ठीक है? अब हम एक काम करते हैं, सारे टर्म्स को एक साइड मिलाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मिलाते हैं, ठीक है? तो देखिए, तो ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है? और ये प्लस 2x है, तो प्लस 2x है, राइट? और ये प्लस वन, वन ही रहेगा। ये जो प्लस 2x राइट हैंड साइड में, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड मिलाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस 2x हो जाएगा। इसलिए, और ये माइनस सिक्स जो राइट साइड में है, अगर उसको लेफ्ट मिलाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस सिक्स। और ये इधर जो लेफ्ट में प्लस वन था, उसको मैं लिखूंगा प्लस वन, राइट? और फिर हमारा ये राइट में क्या बचा? कुछ नहीं बचा। इज इक्वल टू जीरो। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब अगर आगे देखें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर करें तो क्या हो रहा है? ये एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर, राइट? और ये देखो, ये प्लस 2x है और ये माइनस 2x है, तो प्लस 2x और माइनस 2x क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और क्या मिलेगा हमें? जीरो। सो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। एंड प्लस सिक्स प्लस वन क्या हो गया? हो गया प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो हमें ओरिजिनल इक्वेशन दिया था, एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री, ठीक है, ये हमें क्या मिला? स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। तो व्हाट डू वी से इन दिस? ये जो रीजन हमने देखा था कि कोई भी इक्वेशन जिसका डिग्री अगर 2 है, राइट, तो वो क्या है? क्वाड्रेटिक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं? इन दिस इक्वेशन व्हाट डू वी सी?
ये एक इक्वेशन है जिसमें x का पावर कितना है, 2 है, राइट? अगर पावर 2 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री है 2। और अगर डिग्री 2 है, तो व्हाट डू यू थिंक? डोंट यू थिंक इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो ये हो गया, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा, वो क्या है? क्वाड्रेटिक है, राइट? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू -2 और फिर ब्रैकेट है 3 माइनस एक्स। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है हमारा? इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये लेफ्ट में जैसा है वैसा ही कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आप वैसा ही लिख दो, इज इक्वल टू, अब देखो ये -2 और ये ब्रैकेट है, तो -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। पहले मैंने -2 से 3 को मल्टीप्लाई किया, राइट? और अब मैं -2 से क्या कर रहा हूँ? -x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे रूल्स आपने जूनियर क्लास में पढ़े होंगे। तो -2 इंटू -x विल गिव मी व्हाट? +2x, राइट? कैसे? माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, एंड 2 इंटू एक्स हो गया 2x। अब इसको आप फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करो, मतलब क्या है बोलने का? जितने भी टर्म्स है सबको लेफ्ट साइड में कर दो, यानी एक साइड में कर दो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये माइनस राइट में अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। और ये +2x अगर लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा। इज दिस क्लियर? और फिर राइट में क्या बचेगा? इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, अब वापस अगर आप देखो, तो ये है एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर वाला टर्म तो और कोई है नहीं, इसका लाइक टर्म कोई नहीं है, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। देखो ये -2x और ये -2x, ठीक है, दोनों नेगेटिव है, तो क्या होगा? दोनों ऐड हो जाएगा, राइट? और साइन क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। यानी ये हो जाएगा -2x एंड -2x क्या हो जाएगा? -4x हो जाएगा। और बचा क्या? +6। तो +6 इज इक्वल टू 0, राइट? अब ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? देखो, अगर आप इसको इस तरीके से भी देखना चाहो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है या नहीं है, तो देखिए, अगर इसको मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब मैं देख रहा हूँ कि इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ए, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1 है, राइट? ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट? और ये देखिए, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? -4, राइट? और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? बी, यानी कि यहाँ पे बी क्या है? -4 है, और ये क्या है? +c, राइट? और यहाँ पे क्या है? +6। तो मैं देख रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर ये इक्वेशन बिलोंग कर रहा है, राइट? सो इससे क्लियर हो गया कि ये जो इक्वेशन है, राइट, ये जो इक्वेशन है ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या फिर आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन हमें मिला, फाइनली इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो इसका डिग्री क्या है? देखो यहाँ पर x रेज टू 2 है, x टू द पावर 2 है, और ये x टू द पावर 1 है। तो इसका डिग्री क्या है? हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। यानी कि इसका डिग्री क्या हो गया? इसका भी डिग्री हो गया 2। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसका कि डिग्री अगर 2 है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या तो आप इस तरीके से देखो, या तो आप इस तरीके से देख लो, राइट? सो वी सी दैट दिस इक्वेशन विच वाज गिवन टू अस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होपफुली आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है? इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस हो गया, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। x-2 x+1, x-2 x+1। पहले मैं क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। x-2 x+1, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ से करते हैं। ब्रैकेट में क्या है? x-2 x+1, राइट? और इसके बाद क्या था? x-2 x+1 और x-1 x+3, x-1 इंटू x+3, x-1 इंटू x+3, x-1 into x+3. This was equal to x-1 into x+3. Are you all getting? ये मैंने क्वेश्चन एक बार फिर से कॉपी कर लिया, ठीक है? एक बार देख लिया फिर से। x-2 x+1 x-2 x+1, then again x-1 x+3, x-1 x+3। अब हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। आर यू ऑल गेटिंग? तो ठीक है, इसको फिर से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा। देखिए,
ये एक्स माइनस टू और ये ब्रैकेट एक्स प्लस वन, इसका मतलब क्या है? दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके पहले टर्म से इसके दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके दूसरे टर्म से इसके दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी सबसे पहले मैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा। फिर मैं एक्स से प्लस वन को मल्टीप्लाई करूंगा, तो फिर मुझे क्या मिलेगा? एक्स इंटू वन, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय वन इन द सेम थिंग, तो हमें मिलेगा एक्स, राइट। अब मैं इसके दूसरे टर्म से यानी माइनस टू से पहले एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर वापस में माइनस टू से वन को मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस टू इंटू एक्स क्या हो जाएगा? माइनस टू एक्स हो जाएगा, राइट। एंड माइनस टू इंटू प्लस वन क्या हो जाएगा? माइनस टू हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या किया? सिंप्लीफाई कर लिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट्स को। उसी तरीके से इसके पहले टर्म से पहले मैं एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। तो क्या मिलेगा? एक्स इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। एंड देन इसके ये टर्म से मैं वापस इसके दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या होगा? ये एक्स इंटू थ्री, यानी कि ये हो जाएगा प्लस थ्री एक्स, राइट। अब देखिए इसी तरीके से इसके सेकेंड टर्म से यानी माइनस वन से एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स, राइट। और ये माइनस वन से प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करूंगा, तो हो जाएगा माइनस थ्री, राइट। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सारे टर्म्स को एक साइड मिलाते हैं, ठीक है। तो जो लेफ्ट में जो है उसको आप वैसे ही लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, तो प्लस एक्स एंड माइनस टू एक्स, प्लस एक्स यानी प्लस वन एक्स एंड माइनस टू एक्स, तो क्या होगा? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और साइन किसका रहेगा? नेगेटिव का, यानी जो बड़ा है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, आर यू गेटिंग? और ये माइनस टू विल रिमेन एज सच, यानी माइनस टू। ये थोड़ा एक्स की तरफ लिखो, एंड दिस इज इक्वल टू, ये देखिए एक्स स्क्वायर को मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। और ये देखो वापस ये लाइक टर्म्स है, प्लस थ्री एक्स एंड माइनस एक्स, यानी कि प्लस थ्री एंड माइनस वन, तो क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और साइन किसका रहेगा? बड़े वाले का। प्लस थ्री और माइनस वन क्या होता है भाई? प्लस टू होता है, यानी थ्री एक्स माइनस एक्स क्या हो गया? प्लस टू एक्स हो गया, राइट। एंड दिस माइनस थ्री विल रिमेन एज सच, ओके। अब देखिए, अब मैं करता हूँ कि सारे टर्म्स को एक साइड में करता हूँ, यानी कि लेफ्ट वाले को लेफ्ट में रखता हूँ, और जितने भी राइट में है सबको मैं लेफ्ट में कर देता हूँ। तो लेफ्ट वाले को मैं वैसे ही लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, और ये एक्स स्क्वायर जब लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस टू एक्स जब लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा? तो हो जाएगा माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स। और ये माइनस थ्री जब लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा प्लस थ्री, राइट। और इधर अब क्या बचा? राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा? जीरो। अब आप देखिए, अगर ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इजंट इट? तो क्या बचा हमारे पास? ये देखिए माइनस एक्स, ये लाइक टर्म है, माइनस एक्स एंड माइनस टू एक्स, सो दिस विल बी माइनस थ्री एक्स। लाइक टर्म से और दोनों नेगेटिव है, दोनों ऐड कर दिया, और साइन माइनस का ही रहा, ठीक है। उसी तरीके से ये माइनस टू है और ये प्लस थ्री है, सो थ्री माइनस टू क्या होता है? ये होता है माइनस, सॉरी, प्लस वन। इज दिस क्लियर? दिस इज इक्वल टू जीरो। नाउ व्हाट यू थिंक, क्या ये क्वाड्रेटिक है? जी, तो क्वाड्रेटिक, जब हमने ये पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला माइनस थ्री एक्स एंड प्लस वन। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है इसका पावर क्या है? वन है। इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री है वन। सो कोई भी इक्वेशन जिसका डिग्री वन है वो क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक कौन होता है? जिसका डिग्री टू होता है। तो वी कैन से दैट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफी आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हम इसी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर फोर? ये देखिए, फोर्थ ये थर्ड हो गया हमारा, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं। एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस थ्री, और ब्रैकेट में क्या है? अगेन टू एक्स प्लस वन, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन हो गया। ये देखिए एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन हो गया, और राइट में क्या है? एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव, एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव, एक्स इंटू, यानी ब्रैकेट एक्स प्लस फाइव। इज दिस क्लियर? अब इसको हम अगेन सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो वापस देखिए, ये क्या है? ब्रैकेट, और ये भी ब्रैकेट, मतलब क्या है? दोनों मल्टीप्लाई करना है, तो मैं x से पहले 2x को मल्टीप्लाई करूँ तो x इंटू टू एक्स क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। देन x से मैं प्लस वन को करूंगा, तो x इंटू वन क्या होता है भाई? x ही होता है, राइट। देन माइनस थ्री से 2x को मल्टीप्लाई करोगे
तो हो जाएगा -6x, एंड -3 को वापस 1 से करोगे तो हो जाएगा -3, ठीक है। और राइट में क्या करेंगे हम, x को, ये ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स क्या हो गया, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, और अगेन x इंटू 5 क्या हो गया, +5x हो गया, राइट। देखते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके। मैं क्या बोलता हूँ कि सारे टर्म्स जो राइट में उसको लेफ्ट में करो, तो लेफ्ट वाले को आप पहले वैसे ही लिख दो, 2x स्क्वायर। चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये +x है और ये -6x है, राइट। दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, तो -6 एंड +1 इज -5, तो ये आपका हो जाएगा -5x। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, इधर क्या बचा, -3 बचा, ठीक है। और इसको अगर मैं राइट से लेफ्ट में करूंगा तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर, और ये +5x को मैं अगर लेफ्ट में करूंगा तो हो जाएगा -5x, राइट। और अब राइट साइड में क्या बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 0 बचा, ठीक है। अब फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ये लाइक टर्म्स है, 2x स्क्वायर एंड x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर होता है, -5x एंड -5x, अगेन दोनों लाइक टर्म्स है विद नेगेटिव साइंस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि -10x हो जाएगा, और बचा क्या हमारे पास, -3। आई होप दिस इज क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अगेन वी सी दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसका डिग्री कितना है, 2 है, बिकॉज सी x स्क्वायर पावर इज 2 और ये 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2, यानी कि डिग्री कितना हो गया, इसका डिग्री हो गया 2। और अगर डिग्री 2 है तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि इट्स गोइंग टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड टू क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा नहीं है कि 5 में कुछ नए कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल उसी तरीके से होने वाले हैं, काफी आसान सम्स है, राइट। काफी मजा आ रहा होगा आपको सॉल्व करने में, isn't it? तो देखिए, अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, पहले लिख लेते हैं, 2x - 1, राइट, और फिर x - 3 इज इक्वल टू x + 5 ब्रैकेट x - 1, दिस क्लियर। तो अब बिल्कुल क्या करना है इसमें, देखिए अगेन ये दो ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं 2x से x को मल्टीप्लाई करूंगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, इज दिस क्लियर। फिर 2x को अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -6x, और फिर मैं -1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया -x, और वापस ये -1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा +3, इज दिस क्लियर। उसी तरीके से हम राइट साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, दो ब्रैकेट में इसलिए, तो x इंटू एक्स हो गया आपका x स्क्वायर, x इंटू -1 हो जाए आपका हो गया -x, एंड +5 इंटू एक्स हो गया +5x, और ये +5 इंटू -1 हो गया -5, इज दिस क्लियर। अब बाकी क्वेश्चंस की तरह इसमें को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सबको लेफ्ट साइड में, राइट से लेफ्ट में लाते हैं, ठीक है। सो ये देखिए, ये 2x, ये 2x स्क्वायर हो गया, और इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, -6x एंड -x इज नथिंग बट -7x, और +3 को आप वैसे ही लिख दो। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर को मैं लेफ्ट में ला रहा हूँ तो हो गया -x स्क्वायर, ये -x को अगर आप लेफ्ट में लाओगे तो हो जाएगा +x। आप चाहते थे पिछले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, और ये +5x को अगर लेफ्ट में लाओगे तो हो गया -5x, इज दिस क्लियर। ये हो गया -5x, और ये -5 को इधर लाओगे, लेफ्ट में लाओगे तो हो जाएगा +5, राइट में हमारे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा। अब इन सबको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये देखिए लाइक टर्म्स है, ये x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये -7x है, -7x, और ये है -5x, तो ये दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, -12x, राइट। अभी भी +x बचा हुआ है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ +x। फिर और क्या बचा हमारे पास, 3 + 5 विच इज इक्वल टू +8, एंड दिस इज इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, देन -7x एंड -5x, इन दोनों को ऐड किया तो हो गया -12x, और ये +x जो है +x ही रहेगा, और ये 3 और 5 को भी ऐड कर दिया तो हो गया 8। अब ये फर्दर लास्ट सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ है x स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है। अब ये -12x है और ये +1x है, तो -12 एंड +1 क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बिकॉज दोनों डिफरेंट साइंस है, लेकिन साइन किसका रहेगा, जो बड़ा है।
तो 12 - 1 क्या होता है? 11 होता है, लेकिन नेगेटिव साइन बड़ा है, इसलिए हम लिखेंगे -11x एंड +8 इज इक्वल टू 0। नो, व्हाट यू से, इज दिस अ क्वाड्रेटिक और नॉट? ऑब्वियसली इट इज क्वाड्रेटिक, बिकॉज ये एक इक्वेशन है जिसमें कि हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, यानी कि उसका डिग्री जो है वो 2 है। और अगर डिग्री 2 है तो क्या है? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और लेट्स सी क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए, x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका इक्वेशन है, आपको बताना है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये क्या है? x - 2 द होल स्क्वायर। तो ये कौन से फॉर्मेट में है? ये है a - b द होल स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब कभी भी किसी भी चैप्टर में काम आता है। तो ये क्या है? a - b द होल स्क्वायर क्या होता है? इट इज a² + b² -2ab होता है। ठीक है, तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्मेट में, ये है a, ये है b, राइट? एंड दैट इज इक्वल टू a² + b² -2ab। लेट्स कंटिन्यू। तो देखिए, ये लेफ्ट में जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। तो हो जाएगा आपका x² + 3x + 1, वो वैसा ही हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू, राइट को हम एक्सपैंड करेंगे, राइट? a - b द होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू a²। तो a क्या है? हमारा x है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। प्लस b क्या है? हमारा -2, सॉरी 2 है। ठीक है, तो b² का मतलब क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 हो गया। तो a² + b² हो गया। एंड -2 इंटू a क्या है? x है, और इंटू b क्या है? 2 है। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये हो गया आपका x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x² + 4, और ये -2 इंटू एक्स इंटू 2 इज नथिंग बट -4x। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सब सारे टर्म्स को हम एक साइड में करते हैं। तो x² + 3x + 1, ये लेफ्ट वाले को हमने एग्जैक्टली सेम तरीके से लिख दिया। अब राइट से जब लेफ्ट में आएंगे तो सबके साइन चेंज होंगे। तो ये x² है तो ये -x² हो जाएगा। ये +4 है तो इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। और ये -4x है, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? +4x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, इज इक्वल टू 0। अब लास्ट स्टेप में फाइनल सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। देखो ध्यान से, ये +x² है, ये -x² है, तो ये हो गया कैंसिल। ठीक है, 0 बन गया। इसके बाद क्या बचा हमारे पास? ये देखिए, ये +3x है और ये +4x है, यानी लाइक टर्म्स है। तो क्या हो गया हमारे पास? ये 7x हो गया। और ये +1 है और ये -4 है, तो ये क्या होता है? -3। एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट डू यू थिंक, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इट इज नॉट, बिकॉज इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, यानी कि इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री जो है 1 है। और अगर डिग्री 1 होता है तो क्वाड्रेटिक होता ही नहीं है। सो वी कैन से दैट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? अब हम फिफ्थ और सिक्स डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, तो 7 को एक बार पहले मुझे लिख लें दीजिए, क्या है? x + 2 द होल क्यूब। अब देखिए यहाँ से चेंज हो रहा है क्या? x + 2 द होल क्यूब। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका है 7। क्या है? x + 2 द होल क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 2x x² -1, 2x x² -1, 2x x² -1। अब आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो देखो भाई, इसको करने से पहले जैसे अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, जो कि आप लोग जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो x + 2 द होल क्यूब है ना, ये कौन से फॉर्मेट में है? ये है a + b द होल क्यूब। तो अगर आपको ये a + b द होल क्यूब का एक्सपेंशन नहीं पता है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए प्लीज बी केयरफुल। आपको ये सारे फॉर्मूले जो आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, वो सब पता होना चाहिए। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। a + b द होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। आर यू ऑल गेटिंग?
तो ये आपको याद रखना होगा। अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो देखिए ये ए प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्म में है। तो क्या होता है ए क्यूब यानी एक्स का क्यूब। तो एक्स का क्यूब क्या होगा भाई? ऑब्वियसली एक्स क्यूब होगा। फिर बी क्यूब है। तो बी क्यूब मतलब बी क्या है यहाँ पे? बी इज माई टू। तो टू का क्यूब क्या होता है? एट होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। प्लस थ्री ए स्क्वायर बी। एक काम करो लिख दो थ्री ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर और ये इंटू बी। बी क्या है हमारा? टू है। राइट। प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। थ्री की जगह थ्री लिख दो। ए क्या है हमारा? एक्स है इंटू बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का मतलब क्या है? टू का स्क्वायर यानी कि फोर। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो था हमारा ए प्लस बी द होल क्यूब, उसको हमने इस तरीके से एक्सप्लेन कर लिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। दिस इज इक्वल टू राइट में क्या है हमारा? टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसको हम टू एक्स को पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टू एक्स क्यूब हो जाएगा। राइट। और टू एक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस टू एक्स। इज दिस क्लियर? अब आगे सिंप्लीफाई कीजिए। सबको एक साइड में कर दीजिए। सबको लेफ्ट में कर दीजिए। तो ये क्या है? ये है आपका एक्स क्यूब। तो लेफ्ट में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो ये टू एक्स क्यूब को मैं लेफ्ट में लाता हूँ तो क्या हो जाएगा? माइनस टू एक्स क्यूब हो जाएगा। राइट। उसके बाद ये प्लस एट है तो उसको मैं प्लस एट ही रहने देता हूँ, कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखिए क्या है? थ्री इंटू एक्स स्क्वायर इंटू टू। तो थ्री इंटू टू क्या हो गया? सिक्स। एंड सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है? थ्री इंटू एक्स इंटू फोर यानी हो जाएगा प्लस ट्वेल्व एक्स। राइट। और इधर से मैंने टू एक्स क्यूब को ऑलरेडी लेफ्ट में ला दिया है। बचा क्या हमारे पास? सिर्फ ये माइनस टू एक्स। इसको मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो हो जाएगा प्लस टू एक्स। और हमारे पास राइट में अब क्या बचा? कुछ भी नहीं। इज इक्वल टू जीरो। तो इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? देखिए ये एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब, ये माइनस टू है और ये प्लस वन है। तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन किसका रहेगा? जो बड़ा है। तो नेगेटिव बड़ा है। तो टू माइनस वन होता है वन। यानी कि वन एक्स क्यूब यानी मैं लिख सकता हूँ सिंपली एक्स क्यूब, लेकिन साइन क्या होगा? माइनस। ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का और कोई टर्म है क्या? नहीं, सिर्फ एक ही टर्म है। तो आप उसको लिख दो प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर। राइट। अब देखिए एक्स वाला कोई टर्म है क्या? हाँ है ना। ट्वेल्व है एंड प्लस टू है। तो ट्वेल्व प्लस टू क्या होता है? तो हो गया प्लस फोर्टीन एक्स। राइट। और कांस्टेंट टर्म कोई बचा है? एट बचा है। तो सिर्फ प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। अब आपको ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है? इज दिस इक्वेशन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये हाईएस्ट पावर जो इसमें है ना वो है थ्री। हाईएस्ट पावर क्या है? थ्री। तो इसका डिग्री क्या हो गया? इस इक्वेशन का डिग्री जो है ना वो हो गया थ्री। और अगर डिग्री थ्री होता है तो वो क्वाड्रेटिक होता ही नहीं है। क्वाड्रेटिक होने के लिए डिग्री कितनी चाहिए? टू चाहिए। सो वी कैन से दैट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दिस क्लियर? तो अब हम करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है। सो लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। और उसके लिए मुझे पहले क्वेश्चन लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर एट। अभी तक काफी आपको आसान लग रहा होगा, राइट? हमारा काम ही है चीजों को आसान बनाना, और वैसे आसान है भी। ओके लेट्स सी द एट्थ क्वेश्चन। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं एट पे। क्या है? एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर। तो लिखा इधर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया। उसके बाद क्या था? माइनस एक्स प्लस वन। माइनस एक्स प्लस वन। यहाँ लिखा माइनस एक्स प्लस वन एंड दिस वॉज इक्वल टू लास्ट पार्ट क्या है? एक्स माइनस टू द होल क्यूब। एक्स माइनस टू द होल क्यूब। लास्ट में क्या है हमारा? एक्स माइनस टू द होल क्यूब। अब आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ये क्या होता है? ये अगेन ए माइनस बी द होल क्यूब के फॉर्म में है। तो अगर आपको जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है ना ए प्लस बी द होल क्यूब, राइट? तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से जो फॉर्मूला है आपका कौन सा? ए माइनस बी द होल क्यूब, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो ए माइनस बी द होल क्यूब क्या होता है? इट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। और इसको अगर हम फर्दर एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab इंटू ए इज नथिंग बट माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी और ये माइनस 3ab इंटू प्लस बी बिकम्स प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर? या तो आप ये फॉर्म में याद रखो या तो फिर आप ये फॉर्म में याद रखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो कैन वी गो अहेड? तो आगे हम बढ़ते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये थोड़ा सा मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। ये जैसा है वैसा ही लिख दो। कैसा? तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये लेफ्ट में हमने जैसा था वैसा ही लिख दिया। अब ये राइट में जब आप एक्सपैंड करोगे, a माइनस बी द होल क्यूब, तो व्हाट इज a माइनस बी द होल क्यूब? इट इज a क्यूब। तो a क्यूब मतलब x का क्यूब, यानी हो जाएगा x क्यूब, राइट। ये हो गया आपका a क्यूब माइनस b क्यूब का मतलब क्या है? 2 का होल क्यूब, यानी हो गया 8। तो a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया। उसके बाद क्या है? माइनस 3a स्क्वायर भी माइनस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर इंटू बी, बी का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया, राइट। तो माइनस 3a स्क्वायर भी हो गया एंड प्लस 3ab स्क्वायर, 3 और a क्या है आपका? a इज x और b क्या है आपका? 2। सो 3a, 3 की जगह 3 लिख दिया, a की जगह a लिख दिया और b स्क्वायर की जगह क्या लूंगा? 2 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 4। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसमें आप क्या करो कि थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और उसके बाद हम लोग सबको एक साइड में कर देंगे। तो ये आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। और ये देखिए क्या है? ये है 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू टू। सो 3 इंटू टू क्या हो गया? 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, यानी ये हो गया माइनस 6x स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। और ये क्या है? 3 इंटू एक्स इंटू फोर, यानी ये हो गया प्लस 12x। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब सबको एक साइड में कर दीजिए। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, जो लेफ्ट में था हमने वैसा ही लिख दिया। अब जो राइट में है सबको लेफ्ट में कीजिए। तो एक्स क्यूब जब लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस 8 जब लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा प्लस 8, ये माइनस 6x स्क्वायर जब लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर और ये प्लस 12x जब लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा माइनस 12x, राइट। और राइट में अब क्या बचे? कुछ भी नहीं बल्कि 0। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लास्ट स्टेप देख लेते हैं। देखिए, ये प्लस एक्स क्यूब है और ये माइनस एक्स क्यूब है, तो अल्टीमेटली ये प्लस एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब वाले टर्म खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये है आपका माइनस 4x स्क्वायर और ये आपका प्लस 6x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो प्लस 6 माइनस 4 यानी 6 माइनस 4 क्या होता है? 2, यानी ये हो गया 2x स्क्वायर, राइट। अब क्या बचा हमारे पास? एक्स वाले कौन से टर्म्स हैं? ये देखिए, ये है माइनस एक्स और ये है माइनस 12x। तो माइनस 12 एंड माइनस 1 दोनों नेगेटिव है, राइट। तो ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन क्या होगा? नेगेटिव ही रहेगा, यानी कि -13x हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या बचा हमारे पास? कांस्टेंट टर्म्स बचे। तो ये है +1 और ये है +8, यानी क्या हो गया? ये +9 हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, सो क्या ख्याल है? इज इट अ क्वाड्रेटिक? व्हाट डू यू थिंक? इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखिए, पहले तो हमने इन सबको सिंप्लीफाई करके और उसको इतना लाया, राइट। यानी कह सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। बट नाउ इज इट अ क्वाड्रेटिक? ऑब्वियसली इट इज अ क्वाड्रेटिक, बिकॉज इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, यानी इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री है 2। और अगर डिग्री 2 होता है तो अभी तक समझ में आ ही गया होगा क्या? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है, ठीक है। लेकिन जाते जाते बस इतना ही बोलूंगा कि अगर जरा सा भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, ठीक है, कुछ भी मतलब हेल्प लगा आपको कि मैंने कुछ हेल्प किया, तो प्लीज लाइक द वीडियो, ओके। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स।
एंड डेफिनेटली अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।